हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आपने सवाल तो पढ़ ही लिया होगा। देखो, ये बोला जा रहा है कि आपका एक क्या दिया गया है, आयत। चलो भैया, ये हमारा एक आयत हो गया, ठीक है। अब ये बोला गया कि आप एक आयताकार एक कागज है, इसमें क्या किया जाए, वृत्त काटा जा रहा है। मान लो ये हमारा एक कागज है, ठीक है, ये हमारा एक कागज हो गया, ये कागज हो गया, इसके बीच में ये वृत्त काटा जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे ये वृत्त काटा जा रहा है, ये वृत्त काटा जा रहा है, तो इसे आप कैसे समझाएंगे। ये इतना ही आपका है, और इतने में अधिकतम से अधिकतम आपको, यानी जितना हो सके उतना आपको क्या करना है, वृत्त काटना है। अधिकतम से अधिकतम यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक आपका वृत्त काटना है, यहाँ से यहाँ दोनों में स्पर्श होना चाहिए। यानी यहाँ से लिया ऐसे, हमारा वृत्त बन गया। अधिकतम इतना ही बड़ा वृत्त बनेगा, इसके अंदर ऐसे वृत्त बनेगा। यानी ये कितना, लंबाई कितनी पूरी दी गई है, 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। यानी ये वाला पार्ट देखिए आप, पहले मैं समझा रही फिर बताऊंगी सवाल क्या क्या है, क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको पहले समझा रही हूँ कि ये कैसे हम लोग काटेंगे इसकी। चलो, जब ये इतना वाला पार्ट आपका दी, इसका ये व्यास होगा, यही वाला पार्ट तो इसका व्यास होगा। यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अगर ये 14 दिया था, सॉरी, तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। अब इसके बाद में देखो क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, भैया पता है। चलो, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 8 आ गई। फिर इसके बाद में पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा। अब इस वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये दूसरा देखो, पहला सवाल त्रिज्या, पहला सवाल त्रिज्या, तो त्रिज्या का निकाल दिया, कितना 8 सेंटीमीटर हो गया। अब दूसरा सवाल पूछा जा सकता है इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, देखो 22/7 कब रखा जाता है, जब यानी 7 से कोई वैल्यू कटने वाली हो, जब 60 से वैल्यू कटने वाली हो। लेकिन इसमें जब आप पाई का मान 7 यानी 8 रखोगे तो यानी वो 7 से नहीं कटेगा, तो ऐसे ही रख दीजिए 64 पाई, ये हो जाएगा आपका, इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। 22/7 जब ही रखा जाता है जब ये यानी संख्या कटने वाली हो, जब वो कटेगी नहीं तो वह फायदा ही क्या है, तो इतना आ जाएगा। अब तीसरा सवाल देखो क्या पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि वृत्त की परिधि क्या होगी। परिधि आपको पता होना चाहिए कि वृत्त की परिधि कितनी होती है, बताइए कितनी होती है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये होती है। अब देखो 2 लिख दिया, इसके बाद मैंने क्या बोला, पाई का मान जब भी रखा जाता है जब वो मान कट जाए। तो इसका देखो, सॉरी, यहाँ पर 7 से अगर हम इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, माफ़ करना मैं जल्दी में, यानी त्रिज्या हमारी ये 7 आएगी। तो यहाँ पर मैं मान इसका रख सकती हूँ, ये हटाइए इधर, यानी 7, यानी आर का मान लिख रही हूँ मैं, 7 × 7, फिर पाई का मान 22/7, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब इसका गुणा कराएंगे तो इतना मान निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद देखो 2 पाई का मान रखेंगे 22/7 × 7, ये कटा। अब इसके बाद ये कितना आ जाएगा, 44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा है। वो थोड़ी सी गलती हो गई तो माफ़ कर देना, पर आप समझदार हो, ज़रूर माफ़ कर दोगे, समझ गए होगे, पर कॉन्सेप्ट सब वही है। वैसे ही आपको चौथा सवाल देखो क्या पूछा जा सकता है। चौथा सवाल ये पूछा जा सकता है कि वृत्त काटने के बाद शेष भाग का, यानी आपका ये वृत्त काट लिया तो ये पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा। वृत्त आपने काट लिया तो ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ये पूरा का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका निकाल लो फिर इसका निकाल लो, और जब आप पूरे का निकालने के बाद इसका घटा दोगे तो यानी ये बचा हुआ पार्ट का निकल आएगा। यानी इसका तो मैंने निकाल ही लिया है, कितना हुआ है 154, यानी इसका निकालना है तो इसका क्षेत्रफल इन दोनों का गुणा कराने से होता है। और 14 गुणा 20 करो, कितना 14 28, 28 + 1 ये 0 रख दिया, यानी 280। इसमें 280 वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है। हमारा वृत्त का इन दोनों का अंतर कीजिए, इन दोनों का अंतर कीजिए, कितना आएगा। मान लिया पूरा 200 हुआ, मान लिया 200, तो 200 हट गया, 80 सिर्फ बचा, 80 बचा। लेकिन अब इसमें कितना ज़्यादा किया हम लोगों ने, इसमें ज़्यादा किया है, कितना घटाया है ज़्यादा, 46। अरे भैया मैंने बताया था, रुको मैं फिर से समझा दे रही हूँ। जब घटाना होगा देखो 180 + 0 लिखा है, फिर इसके बाद 154। अब ये 100 का है, ये भी 100 का है, इन दोनों को घटाइए, 100 बचेगा, तो चलो 100 आ गया। अब ये 80 है, ठीक है, 50 है, इसमें घटाएंगे 30 बचेगा, 30 आ गया। अब ये 0 है, ये 4 से घटाएंगे तो 4 रहेगा, पर माइनस करेगा, तो इसमें 4 घटा दीजिए तो 26 बचेगा, फिर 26 बचेगा, 100 ये हो गया और 26 ये हो गया, इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 126, यानी इसका मान कितना आ जाएगा पूरा 126 इस सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। ये शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब ये भी, अब ये 2 सवाल आप सॉल्व करना, मैं बोल रही हूँ, मैं लिख ही दे रही हूँ, ठीक है।
चलो देखो मैं जल्दी जल्दी से बता, देखो मूल आयत का आपका मूल यानी जो पहले था कितना अनुपात था, 180 अनुपात। अब यानी शेष आयत कितना बचा था, शेष आयत ये वाला बचा था यानी 126। अब इसे यानी काटो। अब नहीं आपको आ रहा है तो आप किससे काट सकते हैं, 2 से काटिए। 3 से कट जाए तो 3 से काटिए, 3 से कटेगा नहीं, 2 से काटा तो कितना आएगा 140। फिर इसके बाद 2 से इसे काटा 6 3 आ जाएगा। अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। अब इसके बाद कितने से 7 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। फिर 7 से कटेंगे तो कितना 20 आ जाएगा, और 7 9 63, यानी ये अनुपात आ जाएगा हमारा। चलो भाई ये अनुपात आ गया। अब दूसरा सवाल ये वाला, ये 5 नंबर था। अब 6 नंबर देखिए, मूल आयत, आपका मूल आयत कितना था 280 और शेष आयत कितना 126। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 154। आंसर आ गया। आशा करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, समझाने की पूरी कोशिश की है। यहाँ पे इसे देख लीजिए, हाँ ये लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।